पाकिस्तान में अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां बंगाल में प्रोटेस्ट हो रहा है तो सीएम ममता बनर्जी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने अब तक जो खबरें आई, 130 पाकिस्तानी सेना ने अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद से हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। कई तरह के सवाल इस प्रोटेस्ट में खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपसे एक सवाल करूंगी कि जिस तरह से बलूचिस्तान के हालात हो रहे हैं, पिछले 24 घंटे में 12 जगहों की स्थिति बदल गई, इसके बारे में कुछ बताइए। पहला तो ऐसा है नंदिनी कि जो लोग पाकिस्तान में भी हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, चाहने वाले हैं, और देश में भी, तो ऐसे लोग जिनको लगता है कि आग का खेल जो है एक तरफा होता है, वो एक तरफा नहीं होता है। जो खेल बांग्लादेश में आईएसआई खेल रही है और उसमें पाकिस्तानियों को बड़ा मजा आ रहा है, पाकिस्तानी आर्मी को बड़ा मजा आ रहा है, जब वो वैसा ही खेल उनके खुद के घर में खेला जा रहा है, जो बलूचिस्तान की आप बात कर रहे हो, वो उसी तरह का खेल है जो पाकिस्तान आईएसआई दूसरी जगह खेलती है, और अपने घर को छोड़कर बाकी दुनिया में उनको जगह जगह भारत में चीजें करना, बांग्लादेश में करना, लेकिन अपने मुल्क की हालत ऐसी है, रोटी चावल दाल के लिए तो तरस ही रहे थे। अब लेकिन बलूचिस्तान के फ्रंट पर जो, हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन कहानी ये तब हो रहा है जब बांग्लादेश में बहुत ज्यादा अस्थिरता है, और तब जब पाकिस्तान इसको सेलिब्रेट कर रहा है, तब पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर बलूचों का हमला ये बताता है कि पाकिस्तान में एक और बार 1971 दोहराया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर एक और बांग्लादेश हो सकता है। बीएलए ने साफ साफ कहा है कि हमें हमारे जो हक हैं, जो हमारे हुकूक हैं, जो हमको मिलना चाहिए, वो आप नहीं दोगे, हम काट के अलग कर देंगे, हम निकाल देंगे। और सबसे जरूरी बात है नंदिनी, वो कहानी इसीलिए है क्योंकि बलूचिस्तान का हिस्सा बहुत बड़ा है, जो क्षेत्रफल आप देखोगे तो बहुत बड़ा है, लेकिन वहां के जितने भी मिनरल्स हैं, खनिज हैं, वहां जो भी है, उन सब का इस्तेमाल तो पंजाबी कर रहे हैं, जो लोग वहां राजधानी में बैठे हैं, और जो कहते हैं कि जी हम ही यहाँ की हाइब्रिड हैं, मतलब बेस्ट नस्ल जो है पाकिस्तान की, जो खुद को पंजाबी कहते हैं, वो बलूचों का शोषण कर रहे हैं, उनके इलाकों से तमाम चीजें लेकर के आना, लेकिन उनका ही विकास नहीं हो रहा है। मतलब बलूचिस्तान का जैसा विकास होना चाहिए था वैसा विकास नहीं हो रहा है। वो सारा का सारा पैसा, सारा का सारा मिनरल्स, जो कुछ भी है उनके पास, वहां से खोद खाद के ये सब पंजाबी अपने बैंक अकाउंट्स बढ़ा रहे हैं। सेना में भी जो लोग हैं मैक्सिमम पंजाबी हैं, तो उनकी जो है एक तरह से अनदेखी होती है, और एक तरह से पूरे पाकिस्तान का जो 90% से ज्यादा जो मिनरल्स हैं, जो खनिज संपदा है, जो धरती के नीचे कह लीजिए एक तरह की संपत्ति होती है, वो सब कुछ बलूचिस्तान में, लेकिन उसका बलूचों को कुछ नहीं मिल रहा है, और केवल शोषण मिल रहा है। मजदूरी कराई जाती है उनसे सीपेक में। सीपेक बड़ा प्रोजेक्ट है चीन का, उसने वहां इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये बलूचिस्तान लंबे समय से उस इलाके में लड़ रहा है पाकिस्तानी आर्मी से भी, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी से लड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ही सीपेक को वहां सुरक्षा मुहैया करा रही है। अब जो लोग सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। बाकी भी तरह तरह की जुल्मों और सियासत करती है वहां पाकिस्तानी आर्मी, जैसे लोगों को दबाना, हर तरह के आंदोलन को दबा देना, और बाकी पाकिस्तान में जो भी महंगाई का सिचुएशन होगा, वहां तो खाने की चीजें जाती भी नहीं है, वो कम्युनिकेशन नहीं है, वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। और पाकिस्तान ने बहुत सारी जमीन जो है बलूचिस्तान के इलाके में, वो ग्वादर पोर्ट जैसे ले लीजिए, वो सब कुछ लेकर के दे दिया है उसको, चीनियों को, कि जी आप विकसित करो। उसका जो है विरोध कर रहे हैं बलूच लोग कि भाई आप हम पर ध्यान नहीं देते, हमारी आपके आगे कोई हैसियत नहीं है, और आप हमारी ही चीजों को हमारी आंखों के सामने लेकर के जा रहे हो, और खर्च कहां कर रहे हो? पंजाब पर। उससे बलूचिस्तान का तो कुछ हो नहीं रहा है। बलूचिस्तान जैसा था वैसा ही आज भी है। वो कबीलों की तरह रहते हैं, वो लोग पहाड़ों में गुफा बना के रह रहे हैं, टेंट बना के रह रहे हैं, घर तक नहीं है, पानी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। मतलब उस पूरे इलाके को समझ लो कि एक तरह से उसके हाल पे छोड़ दिया गया है, और यही कारण है कि वो लोग लंबे समय से आंदोलनरत हैं। कई बार ये आंदोलन जो है हथियारों की शक्ल में, हिंसा के रूप में भी सामने आ जाता है, और वही चीज बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी फेस कर रही है।
हालांकि बलूच लोगों को अपनी भाषा का भी डर है कि पाकिस्तानी लोग हमारी भाषा ना खत्म कर दें। अच्छा, आपने एक वर्ड का जिक्र किया था प्रकाश जी, बीएलए का। हालांकि बीएलए ने ऑपरेशन हैरोफ जो चलाया उसका फर्स्ट फेज पूरा होने का उन्होंने ऐलान भी किया कि बहुत ही अच्छे तरीके से फेज पूरा हुआ। बीएलए आर्मी क्या है? वही मैं बता रहा था कि बीएलए वहां पर जो मूवमेंट चलाते हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कहते हैं वो लोग खुद को, कि उन्होंने क्या लिबरेशन मतलब क्या जी, बलूचिस्तान को हम लिबरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। वो उसी का मूवमेंट चला रहे हैं और एक सशस्त्र दल है उनके पास। वो मतलब आंदोलन को भी वहां पर बलूचिस्तान मूवमेंट को भी लगातार सफलता से आगे बढ़ाते रहते हैं वहां के लोगों के जरिए। और इसके अलावा जो वहां सेना की कायनात है या वहां जो कुछ सेना कर रही है, वो चाहे चीन के बहुत सारी जो वहां से यूनिट्स हैं अलग अलग कई क्षेत्रों में, जैसे चीन वहां पर बहुत सारी पनबिजली योजना लगा रहा है। लेकिन वही है बलूचों का कि भाई इसमें हमको क्या मिल रहा है? चीन को उतनी सारी जमीन, उतना सब कुछ इसीलिए दे दिया पाकिस्तान ने, उसको ये लगा कि चीनी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे यहां का सिचुएशन बदल जाएगा। लेकिन चीन वो इसीलिए कर रहा है कि वो ईरान से जो है सीधा तेल जो है ग्वादर के जरिए अपने यहां लेकर के, सीपेक के जरिए लेकर के चला जाएगा। अभी चीन को ऑयल ले जाने के लिए जो चीनी तेल जाता है, जैसे हम भी मंगाते हैं अरब देशों से, वैसे चीन भी इंपोर्ट करता है। तो चीन को जब इंपोर्ट करना पड़ता है तो चीन को लंबे रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो पूरा हिंद महासागर घूम के, बंगाल की खाड़ी घूम करके, फिर साउथ चाइना सी होते हुए अपने यहां लेकर के जाता है। वो एक लंबा रूट है, उस बहुत खर्चीला रूट है। दूसरा, चीन को यह भी डर है कि इन फ्यूचर कभी भी इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट होता है, ऐसे में जो हिंद महासागर वाला गलियारा है उसको भारत बंद कर सकता है। मतलब चीन बूंद बूंद तेल के लिए तरस जाएगा। उसके लिए ही चीन ने एक नया ऑप्शन तलाशा था कि वो अपने तिब्बत क्षेत्र को पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ग्वादर से जोड़ देगा, बाई रोड भी, और वो रेल लाइन भी बिछाना चाहता है उस इलाके में, कि अगर उसको इन फ्यूचर जब तेल का इंपोर्ट करना पड़ेगा तो एक शॉर्टर रूट जो है, छोटा रूट जो है, वो सीधे ग्वादर के बंदरगाह पर तेल बड़े शिप से, उसके कंटेनर से उतरेंगे और वो वहां से लेकर के बाई रोड ये कह लीजिए, या जो वो लोग रेलवे लाइन बिछा रहे हैं उसके जरिए वो चीन लेकर के चला जाएगा। अभी उसी सीपेक पर, मतलब आप ये समझ लो दुनिया में जितनी बड़ी भी चीनी परियोजनाएं चल रही हैं, $100 बिलियन से ज्यादा का खर्च है पाकिस्तान के ऊपर उसका। लेकिन अब वो सीपेक फेल होता जा रहा है, क्योंकि एक तो अपने तय समय से पिछड़ गया वो, जब तक उसको कंप्लीट होना था। अब वो पिछड़ गया, तो अब जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी चूंकि इस तरह के अटैक्स कर रही है कि उसको आगे जारी रखना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप ये समझो कि जिस दिन सीपेक हो गया, उस पूरे इलाके का कंट्रोल भी चीन अपनी आर्मी और अपने अंतर्गत ले लेगा, फिर वहां पाकिस्तान की भी कुछ नहीं चलती है। इसीलिए बीएलए और बलूचिस्तान के लोग ये चीज समझते हैं। अभी चूंकि वहां उनकी सारी सिक्योरिटी जो है लगातार पाकिस्तान आर्मी ही कर रही है। आपने हाल फिलहाल 1-2 साल में सुना है कि लगातार वहां चीनी नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, चीनी इंजीनियर्स को अगवा किया गया है, चीनी इंजीनियर्स की हत्याएं हुई हैं। अब वहां चीन के जो मैकेनिक्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो सीपेक की परियोजना में काम करने भी नहीं जा रहे हैं। उनको डर है कि बीएलए के लोग उठा करके लेकर के चले जाएंगे। चीन लगातार इस बात को इस्लामाबाद से कहता रहा है कि भाई हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया, हमारे लोग जाकर के वहां काम कर रहे हैं, तुम उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो। लेकिन वो लिबरेशन का जो है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का मूवमेंट इतना तगड़ा है और इतनी पकड़ है उस इलाके में उनकी, और वो अब इतनी मजबूती से अपना काम कर रहे हैं कि वो वहां पर मतलब पाकिस्तान आर्मी को चैलेंज कर रहे हैं। और चैलेंज ही नहीं कि जगह जगह आप जैसे देखो, पिछले 2 दिन में करीब 150 से ज्यादा लोगों की जो सेना में, और इसके अलावा जो पंजाबी मूल के लोग हैं, नागरिक हैं, आम नागरिक हैं, उनको जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने खत्म किया है। तो एक बड़ा डिप्लोमेसी कॉन्स्पिरेसी कह लीजिए या जो कह लीजिए, पाकिस्तान आईएसआई ये बेहतर तरीके से, मेरे दोस्त जो मुझे सुन रहे हैं वो भी समझ रहे होंगे कि जब भी आप बांग्लादेश में जो कुछ सेलिब्रेट कर रहे थे, उसी दिन तय हो गया था कि बलूचिस्तान में कुछ ना कुछ होना है, और वो हो रहा है। पाकिस्तान की हालांकि ये कोई पहली स्थिति हमने नहीं देखी है जब अंदर ही आपस में 2 गुट बट करके रह गए हैं। एक सवाल जो है कि क्या पाकिस्तान का बंटवारा क्या दोबारा होगा?
मतलब ये देखो ना कि कोई भी अनस्टेबल देश जब हो और वहां महंगाई की ये हालत हो, और जब जो रास्ता ही उन्होंने गलत चुना हुआ है, वो धर्म के नाम पर अलग हुए थे, बाद में भाषा के नाम पर बांग्लादेश उनसे अलग हो गया। आज बांग्लादेश का जो सिचुएशन है वो इसीलिए है क्योंकि कट्टर इस्लामिक लोग वहां हावी हो गए और ये बवाल वहां चल रहा है। पाकिस्तान 1947 में ही तो बना है, कितनी उम्र है, 100 साल की भी उम्र नहीं है। तो पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे, क्या सिंध भी अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान भी अलग हो जाएगा, कुछ और प्रांत अलग हो जाएंगे, क्या जो पीओके है वो हम ले लेंगे, ये सब भविष्य के अधर में है। लेकिन सच यही है कि पाकिस्तान का जो सिचुएशन है, पाकिस्तान के जो हालात हैं, उसमें बलूचिस्तान अभी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है। और आने वाले 10 साल, 20 साल, 25 साल, हो सकता है 50 साल भी लगे, लेकिन यह तय है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान बचा पाएगा, यह बड़ा मुश्किल लगता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है प्रकाश जी, जिस तरह से शेख हसीना ने क्या किया ये हम सब ने देखा कि उनको जितने घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, क्या शेख हसीना की तरह क्या शहबाज शरीफ के साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है कि उन्हें अल्टीमेटम मिले और एकदम से ऐसी खबर आई कि उन्होंने भी पाकिस्तान छोड़ दिया? शहबाज शरीफ जो हैं वो सेना के ही रहमो करम पर हैं, तो उनको देश छोड़ने की जरूरत नहीं है। शेख हसीना एक समय पे थी सेना के साथ, अब सेना में भी 2 गुट हो गए, तो सेना का जो कट्टरपंथी गुट था वो अभी बांग्लादेश में हावी है। तो सेना और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी उनकी बन नहीं रही थी, शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। और देश, आप ये समझो कि सेना में भी शेख हसीना के लोग नहीं थे, नहीं तो देश क्यों छोड़ने देते? अगर खत्म करना होता तो वैसे खत्म कर देते, वो रोक सकते थे। सेना के ही हेलीकॉप्टर से वो इंडिया आई हैं। ऐसे ही शहबाज शरीफ को ही मतलब दूसरे ने नहीं बिठाया, पाकिस्तान की गद्दी पे बैठता वही है जो पाकिस्तान आर्मी की सुनता है, वहां होता वही है जो पाकिस्तान आर्मी चाहती है, वहां किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। इसलिए कोई ये सोचता है कि होने को पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी का जो सिचुएशन है उसमें ऐसा तो नहीं है कि कल ही बलूचिस्तान अलग होने जा रहा है। कल हो जाएगा तो शायद शहबाज शरीफ को भागना पड़े, लेकिन ये एक प्रोसेस है नंदिनी, 1 दिन 2 दिन में कुछ होता नहीं है। तो ये शहबाज शरीफ और मतलब भागना पड़े, ऐसा मुझे तो कुछ फिलहाल होता हुआ नहीं लग रहा। खैर, अब जिस तरह के हालात बालूचिस्तान में पैदा हो रहे हैं, जिस तरह से बातें पाकिस्तान के लिए हो रही हैं, अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो 1-2 गुट में चीजें बट कर रह गई हैं, इनका अंत क्या होना है, या फिर शहबाज शरीफ की तरफ से क्या बयान आता है, ये सब आने वाला वक्त बताएगा। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, हमें नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।